नमस्कार मित्रों। भगवत गीता के 14वें अध्याय के सभी श्लोकों का अध्ययन हम समाप्त कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको 14वें अध्याय का सार प्रस्तुत करूंगा। तो जो भगवत गीता का 14वां अध्याय है वह मूल रूप से प्रकृति के गुणों से संबंधित है। और जैसे कि हम जानते हैं कि प्रकृति जो है वह श्री कृष्ण की शक्ति है। श्री कृष्ण अपनी शक्ति से प्रकृति को गर्भ प्रदान करते हैं और उसमें फिर अपने बीज को बोते हैं, जिससे कि सभी जो जीव होते हैं वह उत्पन्न होते हैं। तो श्री कृष्ण इस अध्याय का आरंभ यह ही समझा के करते हैं कि मेरी जो शक्ति है उसको मैं गर्भ प्रदान करता हूँ और फिर उसमें बीज देने वाला पिता भी मैं होता हूँ, जिससे कि सभी जीव जो हैं वह इस सृष्टि में फिर विस्तार करते हैं। तो यहाँ पर मूल रूप से इस अध्याय में हमें जो समझना है वो ये है कि किस प्रकार से प्रकृति जो है वह अस्तित्व में आती है, किस प्रकार से कर्म हमें बांधते हैं और किस प्रकार से हम प्रकृति के परे जाकर के अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण ने यहाँ पे प्रकृति के गुणों के ऊपर मूल रूप से अपना ध्यान केंद्रित किया है और उन्होंने कहा कि जो प्रकृति है यह मूल रूप से 3 गुणों से बनी हुई है, जो कि हैं सत्व, रजो और तमोगुण। और श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जीव होता है वह जिस भी गुण से आसक्ति रखता है उसी गुण को प्राप्त करके उसकी गति हो जाती है और वह उसी प्रकार की योनि को प्राप्त करता है। तो अब ये जो 3 गुण हैं इसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सत्व गुण है वह ज्ञान से संबंधित है। और जब कोई भी व्यक्ति सत्व गुण के साथ में आसक्ति रखता है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वह ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को प्राप्त करके उसके जो कर्म होते हैं वह सभी के सभी उत्तम होने लगते हैं और इस प्रकार से वह इस संसार में ऊपर उठने लगता है, उच्च और उच्च योनियों को प्राप्त करने लगता है, ज्ञान से भर जाता है और सुख को प्राप्त करता है। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि इस गुण से आसक्ति होकर के सुख के द्वारा व्यक्ति जो होता है वह संसार में बंधता है। फिर आगे श्री कृष्ण रजोगुण के बारे में बताते हैं। तो रजोगुण के विषय में श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो है ये स्वार्थ से संबंधित गुण है, जहाँ पर कि व्यक्ति जो होता है वह लोभ से कार्य करता है और उसके जितने भी कार्य होते हैं वह कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ पा लेने के लिए, स्वयं के अहंकार के विस्तार को कर लेने से प्रेरित होते हैं। और जब व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करता है तो श्री कृष्ण फिर उसकी सहायता नहीं कर पाते हैं, उसको ऊपर उठा नहीं पाते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा होता है वह स्वयं के लिए कर रहा होता है। तो वो अपने कर्मों के द्वारा ही वास्तव में स्वयं को इस संसार में बांधता चला जाता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वह कुछ अच्छे कर्म करता है, कुछ बुरे कर्म करता है और कुछ अच्छे और बुरे कर्म करके उसकी जो स्थिति होती है वह वैसी की वैसी ही रहती है। वह प्रगति नहीं कर पाता, ऊपर नहीं उठ पाता, अपने स्थान पर ही रह जाता है, तो वो मध्य में ही रह जाता है। फिर श्री कृष्ण ने जो है तमोगुण के विषय में भी बताया। उन्होंने तमोगुण के विषय में बताया कि ये अज्ञान से संबंधित गुण है, जिससे कि व्यक्ति में प्रमाद उत्पन्न होता है, अज्ञान अंधकार उत्पन्न होता है। तो यदि व्यक्ति जो है वह तमोगुण के साथ में आसक्ति रखता है तो उसके सभी जो कार्य होते हैं वह भ्रम से या मोह से प्रेरित होते हैं और इनसे प्रेरित होकर के जब वह कार्यों को करता है तो निश्चित ही इस प्रकार के जो कार्य होंगे वह श्रेय तो लेकर आएंगे नहीं। वह व्यक्ति को और अंधकार में गिराते चले जाते हैं और व्यक्ति जैसे जैसे अंधकार में गिरता चला जाता है तो निचली और निचली योनियों को प्राप्त करता रहता है। तो इस प्रकार से ये जो 3 गुण हैं, इन 3 गुणों से आसक्ति करके ही वास्तव में जो जीव होता है वह इस संसार में फंसता है और उसका जो उसकी जो गति होती है, जो वो रूप वो धारण करता है, जो योनि वो प्राप्त करता है, वह इसी के द्वारा प्राप्त करता है। तो श्री कृष्ण ने बताया कि सभी जीवों में ये तीनों ही गुण वास्तव में होते हैं, किंतु किसी एक गुण की प्रधानता होती है। तो ये जो प्रधानता होती है उससे ही प्रेरित होकर के जीव जो होता है वह अपने कार्य करता है और जैसे व्यक्ति के कार्य होते हैं उसी प्रकार की उसकी गति होती है। तो यदि वह ज्ञान से प्रेरित कार्य करेगा तो सबके कल्याण के लिए कार्य करेगा, सबके कल्याण के लिए कार्य करेगा तो उच्च स्तर को प्राप्त करता जाएगा, साधु संतों को की ओर बढ़ता चला जाएगा। जो रजोगुण वाला व्यक्ति होता है वह लोभ से कार्य करेगा, तो लोभ से कार्य करेगा तो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, वहीं पर फंसा रह जाएगा और कुंठित हो जाएगा, दुख को प्राप्त करेगा। और जो तमोगुण से प्रेरित होगा, जिसमें तमोगुण की प्रधानता है, वह निकृष्ट कार्य करके अपनी गति को नीचे की ओर लेता चला जाएगा और निम्न से निम्न योनियों को प्राप्त करता चला जाएगा। तो जो भी गुण जीव में प्रधान होता है उसी गुण के द्वारा उसकी गति निर्धारित होती है। और ये जो गुण है इसकी प्रधानता कैसे निर्धारित होती है? आसक्ति से निर्धारित होती है। किस प्रकार से जीव की आसक्ति है, जिस भी प्रकार की जीव की आसक्ति होगी वह ही गुण उसमें प्रधान होता चला जाएगा और जैसे वो प्रधान होता चला जाएगा उसी प्रकार से उसकी गति होती चली जाएगी। तो
इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हें इस संसार से मुक्ति प्राप्त करनी है और यदि तुम्हें मुझे प्राप्त करना है तो तुमको इन गुणों के परे जाना होगा। सभी गुणों के परे यदि तुम चले जाओगे तो तब तुम वास्तव में मेरे स्वरूप को प्राप्त कर सकोगे। अब ये जो गुणों के परे जाने की प्रक्रिया है उसके विषय में ही फिर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अच्छा आप फिर मुझे ये बताइए कि ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं जो कि इन सभी गुणों के परे चले गए। तो श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति वो होता है जो कि सभी स्थितियों में एक समान ही रहता है, वह बाहरी आवेगों से प्रभावित नहीं होता, उसमें द्वंद्व नहीं होता, द्वैत की कोई भावना नहीं होती उसमें, उसमें ऐसा नहीं होता कि ये है और वो है, सब कुछ उसके लिए समान ही होता है। तो वह ऐसा जो व्यक्ति होता है वह ना तो किसी से दूर जाना चाहता है और ना ही वो किसी के समीप जाना चाहता है। वह तीनों ही गुण जो ये तीनों ही हैं, ज्ञान और जो कर्म और अज्ञान, इन तीनों ही से दूर जाने में भी इसको कोई समस्या नहीं होती और उनकी ओर जाने में भी उसको कोई समस्या नहीं होती। वह सब में समान ही रूप से रहता है। तो क्योंकि वह द्वंद्व के परे चला जाता है तो इसलिए उसके लिए फिर सुख और दुख दोनों एक ही समान हो जाते हैं। उसके लिए मान और अपमान जो होते हैं वह भी एक ही समान होते हैं। उसके लिए निंदा हो या उसकी प्रशंसा हो वो भी एक ही समान रहते हैं। वह अपने मित्र के साथ भी वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वो अपने शत्रु के साथ में व्यवहार करता है, सब में उसका एक ही समान व्यवहार रहता है। वह वास्तव में बाहरी संसार से प्रभावित ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह भीतरी रूप से ही जो है अपने आप में संपन्न होता है, जो उसे चाहिए होता है वह उसे प्राप्त कर लेता है। और अंत में फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि इस स्थिति को यदि मैं तुम्हें प्राप्त करना है तो इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए तुम बिल्कुल पूरी श्रद्धा के साथ में और पूरे जोर के साथ में, बल के साथ में तुम मेरी उपासना करो और मेरी भक्ति करो। तो जब व्यक्ति ऐसा हो जाए कि वह सभी स्थितियों में अपने कर्मों को केवल श्री कृष्ण के लिए करे, जब वह सभी स्थितियों में श्री कृष्ण से प्रेम करे, कैसी भी स्थिति हो तब भी श्री कृष्ण से प्रेम करे और किसी भी स्थिति में वह श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहे, तो इस प्रकार का जो व्यक्ति है वह परम भक्ति कर रहा होता है श्री कृष्ण की। और इस परम भक्ति के द्वारा ही तुम गुणातीत हो सकते हो, अर्थात इन गुणों के परे जा सकते हो। और श्री कृष्ण समझाते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं ही ब्रह्म का स्थान हूँ और ब्रह्म से ही पुरुष और प्रकृति उत्पन्न हुए और जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी परिवर्तन इस संसार में हो रहे हैं, जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो वास्तव में केवल प्रकृति में हो रहे हैं। तो वो उन गुणों के खेल से ही हो रहे हैं। तो ये भी जो भी हम परिवर्तन देखते हैं, जो भी कार्य क्रियाएं हम होते हुए देखते हैं वो केवल इन गुणों के बीच में परस्पर क्रिया के द्वारा ही होती है। वो तो पुरुष को ऐसा लगता है कि ये क्रियाएं जो है वो मैं कर रहा हूं, किंतु वास्तव में वो क्रियाएं नहीं कर रहा होता। वह केवल इन जो गुण होते हैं इनसे आसक्ति कर रहा होता है और परिवर्तन जो होता है और जो भी क्रियाएं होती हैं वो इन गुणों में ही हो रही होती हैं। तो यदि व्यक्ति इन गुणों के परे चला जाए तो वास्तव में वह ब्रह्म को ही प्राप्त करेगा और वो जो स्थान है वो स्थान श्री कृष्ण का ही स्थान है। तो यदि व्यक्ति इन तीनों गुणों के परे जा करके केवल श्री कृष्ण से आसक्ति करता है, अर्थात श्री कृष्ण से आसक्ति ही वास्तव में व्यक्ति को इन तीनों गुणों के परे ले जाएगी। तो श्री कृष्ण से आसक्ति जो कि उनकी भक्ति है वह व्यक्ति को इन तीनों गुणों के परे ले जाएगी और इन तीनों गुणों के ऊपर उठा करके उसको ब्रह्म के स्थान पर पहुंचा देगी, जहां पर कि कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जो कि शाश्वत है, अव्यय है और वह ही वास्तव में धर्म है और वह ही सुख का स्थान है। वह ही वो स्थान है जहां पर कि वास्तविक सुख जो होता है वो व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो इस स्थान को प्राप्त करने की हम सबको चेष्टा करनी चाहिए। और इस अध्याय से जो हम सीखते हैं वो यही सीखते हैं कि इन गुणों से परे उठ करके यदि हम श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाएं और बाकी किसी और की परवाह ना करें, कुछ भी और चिंता ना करें, केवल श्री कृष्ण की भक्ति करते रहें, तो हम इन गुणों से ऊपर उठ सकेंगे और उस अव्यय स्थान को प्राप्त कर सकेंगे जो कि परम सुख का स्थान है, जो कि धर्म का स्थान है, जो कि अव्यय अपरिवर्तनीय है और वो एकाकी स्थान है। वहां पे कोई परिवर्तन नहीं होता और वहां पे केवल एक ही है। वहां पे ऐसे परिवर्तन नहीं होते कि ये भी है वो भी है। उसमें जो है हमको ये नहीं दिखता है कि बहुतायत नहीं दिखती है, उसमें हमें विविधता नहीं दिखती है, उसमें एकत्व ही हमें दिखता है। तो उस स्थान को प्राप्त करने की हम सबको चेष्टा करनी चाहिए और वो स्थान हम प्राप्त करेंगे जब हम श्री कृष्ण की परम आवश्यकता के साथ में भक्ति करेंगे और किसी विषय के बारे में सोचेंगे नहीं, केवल उनकी भक्ति करेंगे। तो यही संदेश यहाँ पर इस अध्याय में था। आशा करता हूँ कि मैंने इस अध्याय को आपको अच्छे से समझा दिया होगा और अब मैं अगले वीडियो में आपको इस अध्याय को लेकर के एक परीक्षा प्रदान करूँगा। तो चलिए यहाँ पे इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। नमस्ते।